सेट्स प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक में हम 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ और थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं तो हमें इसका अपोजिट फाइंड करना होता है, यानी बी इंटरसेक्शन ए हमें फाइंड करना होता है। अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमें बी यूनियन ए फाइंड करना होता है। एसोसिएटिव लॉ में अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, कुछ इसी तरह से लिखा हुआ होता है, तो हम इसका अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में रखेंगे पहले में, और सेकंड में हम बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में रखेंगे। इसी तरह ए यूनियन बी को हम ब्रैकेट में रखेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन सी जो है वो बाहर रखा जाएगा। ए यूनियन बाहर रहेगा तो बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ये इस तरह से एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अगर हमारे पास टर्म कुछ यूँ है तो हम ये जो ए है इसको हम बी के साथ भी करेंगे और सी के साथ भी करेंगे। ये देखिए, ए हमने बी के साथ इसका यूनियन निकाला है, फिर इंटरसेक्शन का साइन ये जो है वो यहाँ है, और ए जो है वो सी के साथ हमने इसका यूनियन निकाला है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन जो है हम इसमें हम इंटरसेक्शन यानी ए के साथ हम बी का भी इंटरसेक्शन निकालेंगे और ए के साथ सी का भी इंटरसेक्शन निकालेंगे, और ये यहाँ पर यूनियन का साइन है इसलिए यहाँ पर ये यूनियन का साइन आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ए के एलिमेंट्स है -5, -4, -3, -2, -1, 0। बी के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। सी के एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2। अब हम कम्यूटेटिव लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का। हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया है जिसमें हम लेफ़्ट साइड पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और राइट साइड पर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स राइट आउट करते हैं। इंटरसेक्शन का साइन और बी के एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन होता है तो हमारे पास इसमें हमारे पास है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ ये 0 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा आंसर है वो यहाँ 0 आया। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड कर लिया है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पर आते हैं। बी के एलिमेंट्स हैं अब हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का साइन, ए के एलिमेंट्स हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0। 0 इसमें भी है और 0 ये इसमें भी है, तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आया हमारे पास 0। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ। तो हमने ये देखिए, ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था और ये हमारा बी इंटरसेक्शन ए का आंसर, दोनों आंसर सेम है इसलिए ये हमने प्रूफ कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी
इंटरसेक्शन ए। प्रूव्ड। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ब्रैकेट में है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में है। ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा लेफ़्ट साइड पर है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट कर लेना है। सॉल्यूशन के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने राइट आउट कर लेना है। ए की वैल्यू है हमारे पास -5, -4, -3, -2, -1, 0 इंटरसेक्शन का साइन, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो हमारे पास इसमें कॉमन अभी भी 0 है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 0। अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो आ चुका है, तो आपने ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी राइट आउट करना है इज इक्वल्स टू, आंसर क्या था इसका 0। फिर आपने इंटरसेक्शन सी राइट आउट करना है। सी का जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं -2, -1, 0, 1, 2। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 0 है। हमारे पास यहाँ पर भी सी के एलिमेंट्स में हमारे पास 0 है, ये हमारे पास कॉमन है। तो हमारा जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी का, वो आएगा हमारे पास 0। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भी सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को राइट आउट करेंगे और पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का साइन, फिर सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2। हम बेसिकली इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास आंसर है, तो हमें इसके लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम इनसे काट भी सकते हैं और कॉमन इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 1, 2। ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। हमें चूँकि निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब ए के एलिमेंट्स राइट आउट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं -5, -4, -3, -2, -1। फिर हम इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे और इंटरसेक्शन साइन के बाद आप बी इंटरसेक्शन सी राइट आउट करेंगे। इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसका जो आंसर आया था बी इंटरसेक्शन सी का, वो आया था 0, 1, 2। 0, 1, 2 ये हमने राइट आउट कर लिया। अब हम एक्चुअल लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
हम बेसिकली इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम कॉमन निकालेंगे। 0 1 2 हमारे पास आंसर में था, और यहाँ हमारे पास 0 भी है, सॉरी यहाँ हमारे पास 0 भी है। चलिए मैंने यहाँ पर राइट आउट कर लिया। ए के एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ 0 भी है, तो अब यहाँ बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में भी हमारे पास 0 आया था, तो दोनों में हमारे पास 0 कॉमन है, तो हम यहाँ पर आंसर में हम 0 राइट आउट करेंगे और इसे राइट हैंड साइड मार्क कर देंगे। अब ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास 0 आया, और इसी तरह हमारे पास पहले आया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी 0 आया था। इसलिए हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हम इसे प्रूफ कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम इसी तरह ही काम करेंगे जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ में किया था। यहाँ पर भी हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी मैंने यहाँ पर बी के एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स राइट आउट कर दिए हैं। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है 0 1 2। आंसर आने के बाद हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर राइट आउट कर दिया। पहले तो हम ए के एलिमेंट्स राइट आउट करेंगे, ये हमने ए के एलिमेंट्स राइट आउट कर दिए, फिर यूनियन का साइन, और ये बी इंटरसेक्शन की सी का जो आंसर आ गया था वो हमने यहाँ पर राइट आउट कर लिया। बेसिकली हमें यहाँ पर यूनियन निकालना है, इसलिए हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ यहाँ पर राइट आउट कर लेंगे। इसका आंसर हमारे पास आएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का ये आ चुका है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी, इसे हम जो हमारा पहला है ए यूनियन बी, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर आंसर राइट आउट करेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 0, यहाँ पर भी इसे कॉमन हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर है। अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, और सी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे राइट आउट कर दिया। अब हम इसी तरह हम इसका भी ए यूनियन सी का भी आंसर निकाल देंगे, जो कि हमें यूनियन का निकालना है। तो हम -5 -4 -3 -2 बेसिकली यहाँ कॉमन है दोनों सेट्स में, -1 भी कॉमन है, 0 भी कॉमन है, 1 और 2। ये हमारा ए यूनियन सी का आंसर। हमारे पास ए यूनियन बी ये आया है, और ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास ये आया है। तो अब हम इन दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्शन करें। हम
ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन लगाना होता है और फिर इसके बाद हमें ए यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर हमें जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे राइट आउट कर रहा हूँ। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। बेसिकली हमें यहाँ पर अब इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर अब कॉमन निकालेंगे। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। हमारे पास आंसर आया 3 4 5। ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया।